नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परफेक्ट स्टडी पॉइंट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज 15 अगस्त का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। और आज का दिन उन क्रांतिकारियों के नाम है जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया और हमारे लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन अंग्रेजों से लड़े जो हमारा शोषण किया करते थे। तो आज उन कुछ क्रांतिकारी हैं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, सूरसेन, खुदीराम बोस और भी ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। उधम सिंह जैसे हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, और मान लीजिए प्रफुल्ल बाकी हो गए, या दुर्गा भाभी हैं जिन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। ये सभी वो क्रांतिकारी हैं जिनको आज हमारा समाज पूरी तरीके से भूल चुका है। वो ये भूल चुका है कि उसको आज़ादी किस तरीके से मिली। और भी कुछ है, जैसे कि आप अगर याद करना चाहें तो लाला हरदयाल सिंह, गणेश दामोदर सावरकर, या रविंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ दास, अनंत लक्ष्मण कान्हेर, या सेनापति बापट, विष्णु गणेश पिंगले, मदन लाल डीगरा, या हेमचंद्र कानूनगी, या बानीन्द्र नाथ सॉरी क्या नाम है, बारिंद्र कुमार घोष, या फिर बाघा जतीन। इस तरीके से और भी कई नाम हम आपको गिना सकते हैं: बीना दास, कल्पना दास, इस तरीके से अरुणा आसफ अली। ये भी और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो हमें छोटा रखना है तो हम ज़्यादा लोगों को शामिल किया जा सकता है आसानी से। और आप सब लोगों से निवेदन है कि इन सब क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो कम से कम रखिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि उनके जो योगदान है, उनका जो संघर्ष है, उसको एक बार हम सबको याद करना चाहिए। क्योंकि जब सम्मान हमें हमारा किसी के प्रति तभी उत्पन्न होता है जब हमें उसके कार्यों के बारे में जानकारी होती है, या फिर कह लीजिए कि उसके जो संघर्ष है वो हमें पता होता है। जैसे अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो वो भी मतलब कितना संघर्ष किए कि पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके कहाँ पहुंचे। उस समय पर जब साधन नहीं था, तो उस समय पर भी मतलब कि बहुत सारे यात्राएं उन्होंने करी। जैसे कि अगर हम बात करें उनकी जो यात्रा थी वो कहाँ तक जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफ करता हूँ उससे। तो ये जैसे हमारा वर्ल्ड मैप है, इस पर हम देखेंगे चाहे जैसे आपका इंडिया ये वाला हिस्सा है, और इंडिया से वो रहते थे कहाँ पर, बंगाल में। और बंगाल में भी वो मतलब कि उनका जो संघर्ष है, अगर उनको उनकी अब कहानी अगर हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो वो देखिएगा यहाँ से यात्रा करते हुए पेशावर जाते हुए, और इस तरीके से मतलब रसिया जाते हुए, रसिया के बाद वो जर्मनी जाते हुए, इस तरीके से पता नहीं कितनी लंबी यात्रा उन्होंने करी। और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारा देश किसी तरीके से आजाद हो जाए। तो अब हमारा जो सम्मान है वो उनके प्रति तभी उत्पन्न होगा जब हमें उनके संघर्ष के बारे में पता चलेगा। तो आप सब लोग आज के दिन केवल इतना काम करिए कि उनसे जुड़े कोई आर्टिकल्स पढ़िए, उनसे जुड़ी हुई कोई मूवीज देखिए। महिलाओं के लिए भी ज्योतिबा फुले ने इतने अच्छे काम किए कि उनकी शिक्षा के लिए वो समाज से लड़े, उनके बारे में जानना चाहिए। तो तभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो पूरी तरीके से कारगर साबित होगा कि हम उसके बारे में कुछ जान पाए। तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी क्रांतिकारियों को नमन, उनको श्रद्धांजलि। और आप सभी लोग भी अपने अपने प्रति आभार व्यक्त कीजिए। केवल ऐसा नहीं है कि ध्वजारोहण कर दिया, लड्डू मिठाई खा ली और बस काम हो गया। हमें उनके बारे में जानना होगा, तभी हम अपना जो सम्मान है उनके प्रति पैदा कर पाएंगे। परफेक्ट स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। कुछ गलता हो गया।